हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी बुक फंक्शनल एनालिसिस, जिसके अंदर हमारा पहला टॉपिक का पहली यूनिट है जिसका नाम है नॉर्म एंड बेनाच स्पेसेस। जिसके अंदर हमारा पहला टॉपिक है लीनियर स्पेसेस। लीनियर स्पेसेस की डेफिनेशन दे रखी है, जिसके अंदर हमारा क्या है, लीनियर स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर स्पेसेस भी बोलते हैं। जो हमारी क्या होता है, एक एडिटिव अबेलियन ग्रुप है, जिसके एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर। वेक्टर्स विद द प्रॉपर्टी दैट, वेक्टर्स उसकी किसी प्रॉपर्टीज़ के साथ होंगे कि जो हमारा कोई भी स्केलर ले लिया और जो हमारा जो वेक्टर था इसका कोई भी एलिमेंट x ले लिया, उन दोनों का हम कंबाइन करके किसी ऑपरेशन की सहायता से उसे इस तरह से लिखेंगे कि हमारा वो क्या रिजल्ट दे, अल्फ़ा इंटू एक्स रिजल्ट दे। ठीक है, और हम इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ होंगी जिसको वो फॉलो करेगा। और वो किस किस को फॉलो करेगा कि जो हमारी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि अल्फ़ा या कोई भी हमने स्केलर ले लिया, उसके साथ हमने 2 वेक्टर ले लिए किसी वेक्टर स्पेस x से, x और y, उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि जो हमारा स्केलर है वो तो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अलग से, और अल्फ़ा हमारा y के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरी हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि अल्फ़ा और बीटा हमने 2 स्केलर ले लिए किसी फील्ड f से, और उनको हमने किस x यानी कि किसी वेक्टर के एलिमेंट x से अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा x है वो अल्फ़ा के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और बीटा प्लस x। और ये जो हमारा ऑपरेशन है, यानी कि ये जो प्लस का जो ऑपरेशन है, ये हमारा कहाँ से आएगा, ये हमने जो वेक्टर स्पेस भी लिया है वहाँ से आ जाएगा। और अल्फ़ा और बीटा को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो अल्फ़ा बाहर आ जाएगा और बीटा और x की मल्टीप्लाई हो जाएगी। x जो हमने किसी वेक्टर का एलिमेंट लिया था उसके साथ यदि हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसी यूनिट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वो क्या आ जाएगा, फिर से वही वेक्टर आ जाएगा। इसमें हमारे क्या होते हैं, x और y कहाँ से बिलोंग करेंगे, किसी वेक्टर स्पेस x से बिलोंग करेंगे, और अल्फ़ा और बीटा हमारे जो क्या है स्केलर किसी फील्ड f से बिलोंग करेंगे। समझ गए। इसके अंदर हमारे क्या है, 2 बाइनरी ऑपरेशन होंगे। जो बाइनरी ऑपरेशन होंगे वो क्या होगा, या एक तो प्लस होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। उनको हम क्या बोलेंगे, लीनियर ऑपरेशंस बोलेंगे। लीनियर स्पेस हमारा 2 तरह का होता है, एक तो रियल लीनियर स्पेस और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस। जो हमारा स्केलर यदि रियल नंबर है तो वो हमारा हो जाएगा रियल लीनियर स्पेस, अगर वो हमारा कॉम्प्लेक्स है तो वो हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन दे रखी है नॉर्म लीनियर स्पेस। नॉर्म का मतलब हमारा एक तरह से किससे है, हमारा लेंथ से है, जिसके अंदर हमने क्या मान लिया, x क्या मान लिया, कोई भी या तो कॉम्प्लेक्स है या फिर रियल नंबर का लीनियर स्पेस है, जो हमने पीछे पढ़ा है लीनियर स्पेस। एंड लेट, और हमने मान लिया कि ये हमारा जो नॉर्म है वो एक फंक्शन है, इसको हम नॉर्म बोलेंगे। जो हमारा फंक्शन है वो हमारा कहाँ से है, x से लेकर कॉम्प्लेक्स और लीनियर स्पेस से लेकर किसी रियल नंबर तक है, जिसके अंदर हमारे जो x और y जो हम एलिमेंट लेंगे वो तो हमारे x से बिलोंग करेंगे, और जो अल्फ़ा जो हमने स्केलर लिया वो किससे बिलोंग करेगा, या तो वो कॉम्प्लेक्स हो गया या फिर वो क्या होगा, रियल नंबर है। ये हमारा जो नॉर्म लीनियर स्पेस है, ये हम इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ होंगी जो ये इनको फॉलो करेगा। यानी कि x, कोई भी हमने x से एलिमेंट जो लिया था उसके ऊपर अगर हम नॉर्म लगाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और दूसरा उसका क्या है, अगर वो 0 के इक्वल है तो इसका मतलब जो दूसरा जो हमारा जो x है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अगर x और y दो हमने x के एलिमेंट ले लिया और उनका नॉर्म निकाल लिया तो वो हमारा छोटा हो जाएगा x के नॉर्म से प्लस y के नॉर्म से। ये हमारी किसकी प्रॉपर्टी होती है, एक ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी होती है। चौथी प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है कि अल्फ़ा किसी स्केलर को उस x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा अल्फ़ा अलग से हो जाएगा उसका मोड, और दूसरा हमारा क्या है, x का नॉर्म अलग से हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इस नोटेशंस को हम बोलेंगे नॉर्म ऑन x। और जो हम इनको कंबाइन लिखेंगे, x जो हमारा वेक्टर स्पेस है और जो हमारे नॉर्म है उनको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स और रियल नॉर्म लीनियर स्पेस। हम
एक्स के ऊपर जो हम नॉर्म लगाएंगे उसको क्या बोलेंगे, नॉर्म ऑफ वेक्टर एक्स। तीसरी जो हमारी डेफिनेशन है वो किसकी दे रखी है, मैट्रिक्स स्पेस। मैट्रिक्स स्पेस के अंदर क्या होती है, हमने मान लिया एक्स कोई भी आर्बिट्रेरी सेट मान लिया और हमने एक मैपिंग मान ली जिसको हम किससे डिफाइन करेंगे, डी से डिफाइन करेंगे। जो हमारी कहाँ से कहाँ तक होगी, एक्स जो हमने एक आर्बिट्रेरी सेट माना था उसकी मल्टीप्लाई उसी के साथ से लेकर कहाँ तक जाएगा, रियल नंबर तक बोलेगा जाएगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक और डिस्टेंस फंक्शन, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक और डिस्टेंस फंक्शन। ये हमारी 4 प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, डी एक्स और वाई पर अगर हम इस फंक्शंस को लगाएंगे तो वो हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा अगर ये हमारा 0 के बराबर हो जाएगा तो एक्स किसके बराबर होगा, वाई के बराबर। और तीसरी हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हम हमारा जो मैट्रिक यानी कि जो डिस्टेंस फंक्शन एक्स और वाई पर लगा है वो किसके बराबर होगा, हमारा डिस्टेंस फंक्शन वाई और एक्स के बराबर। तीसरी हमारी जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो दो एक्स और वाई इनके ऊपर हम कोई भी डिस्टेंस फंक्शन लगाएंगे वो हमारा किससे छोटा हो जाएगा, किसी तीसरा फंक्शन एक, और अगर हमने z ले लिया तो डी एक्स कोमा जेड प्लस डी जेड प्लस वाई होगा। डी को हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स फॉर एक्स, और एक्स और डी इसको कंबाइन करके हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स स्पेस बोलेंगे। डी एक्स कोमा वाई हमारा क्या होती है, यानी कि ये जो हमने ले रखी इसका क्या मतलब है, डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक एक्स और वाई के बीच के डिस्टेंस को हम डी एक्स कोमा वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये थे हमारे डेफिनेशंस।